हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे। दिस इज जितेंद्र कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था एसिड क्या होता है, ठीक है। फिर उसके टाइप्स हमने देखे थे, ऑर्गेनिक एसिड और फिर मिनरल्स एसिड हमने देखे थे, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल हमने देखा था, एसिड का प्रॉपर्टीज हमने देखा था, राइट। फिर आगे जाकर के हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था, बेस क्या होता है, जो बिटर इन टेस्ट था, राइट। फिर उसकी हमने प्रॉपर्टीज देखे थे, उसका यूजेस हम देखे थे। आज जो हम बात करने वाले हैं, एसिड बेस तो हमारा हो चुका था, आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में, और उसके बाद आएगा इंडिकेटर उसके बारे में, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। क्या बोल रहा हूं, whenever acid and base react with each other, a neutral substance form, such substance is called salt, right। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वहां पे एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट। तो वही कह रहे हैं एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। और इस पूरे रिएक्शन को जो हो रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात आती है, इसको न्यूट्रलाइजेशन ही क्यों को बोलते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड क्या करता है, बेस की इफेक्ट को कम करता है, और बेस एसिड के इफेक्ट को कम करता है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलिफाई कर रहा है, ठीक है, दोनों मैनेज कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। अब देखो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो एग्जाम्पल हमारा HCl। HCl क्या है, बताया था पिछले क्लास में, ये एक तरह का हमारा एसिड है। NaOH ये क्या हमारा बेस है। तो एसिड और बेस यहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ बन रहा है हमारा NaCl। ये NaCl हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और ये हमारा H2O मतलब वाटर बन गया। तो ये हमारा देखो वाटर यहाँ बन गया, सॉल्ट बन गया। ये कैसे बनता है, देखो ये यहाँ से अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये क्या करता है, ये Na और Cl ये आपस में रीअरेंज हो जाता है, NaCl बना देता है, और ये OH और ये H मिल करके H2O बना देता है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। जैसे हमने एसिड का प्रॉपर्टीज देखा था, बेस का प्रॉपर्टीज देखा था, उसी तरह से सॉल्ट का प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सॉल्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जनरली सॉल्ट जो बनता है वो क्या होता है, सॉलिड इन नेचर होता है, और सॉलिड होने के कारण उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, ठीक है, और सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइल, राइट, सच टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और देखो मोस्ट साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। हमारे देखो एसिड भी हमारा सॉल्युबल इन वाटर है, बेस सॉल्ट भी हमारा सॉल्युबल इन वाटर है। बस बेसिस जो थे उसमें से कुछ बेस तो सॉल्युबल थे, कुछ बेस नहीं सॉल्युबल थे, इनसॉल्युबल थे। जो सॉल्युबल बेस था उसका हमने एक स्पेशल नाम दे दिया था, अल्कलीज, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं यूजेज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का यूजेज क्या होता है, देखो एक सॉल्ट हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है हमारा वॉशिंग सोडा के तौर पे, ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है इसका, पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये होता है बेकिंग सोडा, इसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है, जो हम खाना के अंदर भी डालते हैं, पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालते हैं, क्यों, ताकि वो फ्लॉपीनेस ज्यादा आ जाए, ठीक है, क्रंचीनेस लाने के लिए। तो बेकिंग सोडा का यहाँ यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, राइट। उसके बाद कॉपर सल्फेट है, इसका भी यूज होता है। वुड मटेरियल, वुड वगैरह को प्रोटेक्टिव प्रिजर्वेटिव के तौर पे कॉपर सल्फेट का यूज होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, सॉल्ट है, जिसका हमने देखा, पहले देखा हमने सॉल्ट बनता कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, द प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस कंबाइन with each other to form salt and water. Such reaction is called neutralization reaction. So here the salt basically formed from neutralization reaction. After that we saw the example of neutralization reaction, right. उसके बाद हमने क्या देखा, properties, and after that uses of salt. क्लियर। अब बात करते हैं इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होता है, नाम आपने कब सुना था पहली बार इंडिकेटर, तो आई थिंक आप सबने पहली बार सुना होगा गाड़ी के बारे में। गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है, देखते हो कि लाइट जलता रहता है, जब हमें लेफ्ट मुड़ना होता है तो
लेफ्ट साइड अगर टर्न करते हैं तो लेफ्ट वाला लाइट जलता है, राइट साइड अगर टर्न होगा तो वहां राइट वाला, तो उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर, जिससे सामने वाले को जो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, इवन पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो उसको पता चल जाए कि हम किधर की तरफ अपने बाइक को या स्कूटर को टर्न करने वाले हैं। तो वहां पे इंडिकेटर का काम था लेफ्ट और राइट टर्निंग के बारे में डिनोट करना, होता है ना सबके पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे राइट लेफ्ट बताएगा नहीं, यहाँ राइट लेफ्ट नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ इंडिकेटर क्या बताता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बताएगा कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। आपको वैसा इतना क्या जरूरत है, हमको सीधा एसिड को हमें पता है कि वो खट्टा होता है, उसको हम टेस्ट कर लेंगे, और बेस जो होता है हमारा कड़वा होता है, टेस्ट करके बता देंगे। ये इंडिकेटर लाने की क्या जरूरत है, बोलोगे? कुछ हद तक आप सही हो, लेकिन बेटा जो हमारा एसिड होता है या बेस होता है, कुछ एसिड क्या होता है, हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अब वो तो हमारे स्किन पे गिरता है, उसको भी जला देगा। अब सपोज करो मुझे पता नहीं है कोरोसिव है या नहीं, अगर उसको हमने पता करने के लिए एसिड है या बेस, अगर उसको टेस्ट कर लिया तब क्या होगा, जब हमारा हाथ का स्किन जो टफ स्किन होता है वो जला देता तो माउथ की स्किन को क्या करेगा, तो आप एज्यूम कर सकते हो क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए हम उसको टेस्ट करके या टच करके नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सब्सटेंस तैयार किए गए हैं जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर, और वो सब्सटेंस अपने बिहेवियर में चेंज करके उसको हमको बताता है कि वो एसिड है या बेस है। राइट, अब देखिए जो हमारा इंडिकेटर होता है वो भी हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर, या फिर इसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर नाम से पता चल रहा है जो नेचर से बना है, जो प्लांट से ऑब्टेन किया गया, जो एनिमल से ऑब्टेन किया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। राइट, दूसरा हमारा मैन मेड इंडिकेटर, तो ऐसे इंडिकेटर जिसको हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया केमिकल्स को यूज करके। राइट, चलिए अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर का कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारा चाइना रोज हो गया। चाइना रोज क्या होता है, चाइना से जो रोज आता है, नहीं, हाइबिस्कस का जो प्लांट होता है उसे हम चाइना रोज भी बोलते हैं। टर्मरिक हल्दी, रेड कैबेज, रेड कलर का जो कैबेज होता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है अभी बताऊंगा, ये लिटमस पेपर ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। तो ये सारे क्या हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा भाई बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, ये नहीं कि चार ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, पुटीनिया का लीव्स होता है, बीट रूट होता है, ये सारे हमारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद मैन मेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर, फेनोल्फथालीन, स्पेलिंग देखना, फेनोल्फथालीन इसको पढ़ते हैं, और इसे बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने इंडिकेटर लिखा है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया, उसका कलर क्या होता है वो दे दिया, एसिड के साथ अगर उसको मिलाते हैं, अब देखो मैंने क्या बोला, एसिड ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा, तो इंडिकेटर को क्या करोगे, एसिड के साथ डालोगे तो कुछ अलग कलर देगा, और बेस के साथ डालोगे तो कुछ अलग कलर देगा। उससे हम पता कर सकते हैं कौन सा इंडिकेटर, मतलब कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस हमारा बेसिक है। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले हम चाइना रोज की। अब भैया ये चाइना रोज क्या होता है, तो देखो हाइबिस्कस प्लांट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके जो फ्लावर पेटल्स होते हैं, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उसको बॉईल करते हैं। ठीक है, और बॉईल करने के बाद वो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं चाइना रोज सॉल्यूशन, और जिसका कलर कैसा होता है, लाइट पिंक होता है। क्या किया हमने, चाइना रोज का जो पेटल लिया, फ्लावर पेटल लिया, उसको हमने बॉईल किया पानी के साथ, पानी में डाल करके, और उसके बाद जो सॉल्यूशन हुआ उसका कलर होता है लाइट पिंक। ठीक है, अब हमारे पास सब्सटेंस कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं, या तो एसिडिक हो सकता है, या फिर बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है, मतलब ना तो एसिड है ना तो बेसिक है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। अब देखो एसिडिक के अंदर जब हमने इस चाइना रोज सॉल्यूशन को एसिड के अंदर डाला तो इसने अपना कलर लाइट पिंक से कैसा कर लिया, डार्क पिंक कर दिया। अब देखो किसी सॉल्यूशन के अंदर चाइना रोज को डालो और वो डार्क पिंक करेगा तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, अच्छा भैया ये तो एसिड है। ठीक है, हमने दूसरे सब्सटेंस के अंदर डाला और उसने अपना कलर चेंज कर लिया ग्रीन, अच्छा ग्रीन चेंज किया मतलब वो क्या होगा, बेस होगा। आया बात समझ में? अगर कोई इफेक्ट नहीं हो, मतलब जैसा लाइट पिंक था उसी कलर का कोई चेंज ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। राइट, तो इस तरह से चाइना रोज ने हमें बता दिया कि हमारा एसिड
कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा बेस है। राइट, अगला है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक आप घर में आज एक्सपेरिमेंट करके देखना। क्या करना, एक पेपर ले लेना, ठीक है, पेपर ले लेना और पेपर के ऊपर हल्दी रगड़ देना, हल्दी का लेप लगा देना, या फिर पेपर छोड़ो, आप कोई पुराना कपड़ा हो व्हाइट कलर का, उसके ऊपर हल्दी लगा देना। राइट, और उसको पानी के साथ भिगो देना, हल्दी लग गया। अब उसके ऊपर क्या करना, आप साबुन रब करना। क्या करना, साबुन को रब करना। तो देखोगे वो जो हल्दी वाला पेज रहेगा उसका कलर आपको रेडिश ब्राउन हो जाएगा या फिर रेड कलर का हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जो साबुन यूज करते हैं, अभी मैंने बोला सोप बनाने के लिए यूज होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सोप जो हमारा साबुन वगैरह बनता है उसमें क्या यूज होता है, हमारा बेस यूज होता है। तो बेस के साथ देखो, बेस के साथ अगर टर्मरिक को यूज करते हैं तो कैसा कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। तो साबुन के अंदर क्या, बेस और टर्मरिक आपने ले लिया, दोनों को मिलाया तो कलर अपना चेंज कर देता है, रेडिश ब्राउन कलर कर देता है। राइट, उसी को अगर एसिड के साथ डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, और न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ नो इफेक्ट होता है। आया, तो टर्मरिक के अंदर याद रखना, टर्मरिक के अंदर जब भी आप बेस डालोगे तो वो अपना कलर कैसा कर लेगा, रेड कर देगा या रेडिश ब्राउन कर देगा। राइट, चलो अगला है रेड कैबेज। रेड कैबेज का भी कलर जो कैसा होता है, रेड होता है, और उसको अगर हम एसिड के साथ डाल दें तो कोई चेंज नहीं होता कलर के अंदर, लेकिन जो ही बेस के अंदर डालेंगे वो अपना कलर चेंज कर लेगा, ग्रीन। ठीक है, बेस के अंदर डाल दे उसका कलर हो जाएगा ग्रीन, और न्यूट्रल के अंदर नो इफेक्ट। तो मतलब अगर किसी बहुत सारे सॉल्यूशन है, अब हमने क्या कर रहे हैं, हल के अंदर हम रेड कैबेज डाल डाल के देख रहे हैं, और जिस चीज के अंदर वो अपना कलर ग्रीन कर रहा है वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। राइट, चलो अब अगला हमारा लिटमस पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग के लिए। अभी जो लिटमस पेपर होता है ये कैसे बनाया जाता है, ये एक तरह का पेपर के फॉर्म में होता है, पेपर का स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। ये बेसिकली बनाया जाता है हमको लाइकेन नाम के प्लांट से। ठीक है, लाइकेन नाम के पत्ते को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट के पत्ते को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वहां से बनाया जाता है लिटमस पेपर। राइट, अब ये लिटमस पेपर दो कलर में होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, रेड लिटमस पेपर का कलर रेड होता है। राइट, अब देखो ब्लू लिटमस पेपर के लिए, ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड के साथ डालोगे, ब्लू को अगर एसिड के साथ डालोगे तो वो रेड कर देगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के साथ डालोगे तो रेड कर देगा, और ब्लू लिटमस पेपर को बेस के साथ तो नो इफेक्ट, और न्यूट्रल में तो दोनों पर्पल ही देता है। ठीक है, न्यूट्रल बहुत ज्यादा याद रखने की डिवीजन में एसिड और बेस वाला याद रखना। अगला बात करते हैं रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस एसिड के साथ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब एसिड में रेड है तो रेड ही कलर में रहेगा, लेकिन जो ही बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। यहां याद रखना, देखो दोबारा से बोल रहा हूं, ब्लू लिटमस पेपर एसिड के साथ तो रेड, ठीक है, रेड लिटमस पेपर बेस के साथ तो ब्लू, दोनों उल्टा कलर चेंज कर लेते हैं। राइट, उसके बाद हमारा जो ये मैग्नेट इंडिकेटर था उसकी बात करते हैं, फेनेफ्थेलीन। फेनेफ्थेलीन का क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ये फेनेफ्थेलीन का कलर अगर पूछ दे कैसा होता है, कलरलेस होता है। वो अगर एसिड के अंदर जाता है फिर भी बेचारा अपना कलरलेस ही रखता है, लेकिन जो ही वो बेस के अंदर जाएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर वो कलरलेस ही रहेगा। राइट, उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज जो है उसका एसिड के साथ कलर हो जाता है रेड। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिड के अंदर डालोगे तो कलर हो जाएगा रेड, बेस के साथ हो जाता है येलो, और इसका कलर ऑरेंज है तो न्यूट्रल में नो इफेक्ट या फिर ऑरेंज कलर देता है। राइट, तो यहाँ पे आप बेसिकली दो याद रख लेना, एक तो ये याद रख लेना, एक ये दोनों तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, और तीसरा एक टर्मरिक का याद कर लेना, आगे क्लास में सब पढ़ो, ये तीनों तो जरूर याद होना चाहिए आप लोग। राइट, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक का नंबरिंग होता है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से अप टू 14 तक नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, और उसका यूज होता है हमें पता करने के लिए कि कौन सा
स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, मतलब सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को पता करने के लिए यूज किया जाता है। अब भैया कैसे यूज करेंगे? तो देखो, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक के बीच में है, मतलब यहां से लेकर के इधर है, तो वो सब्सटेंस हमारा होता है एसिडिक। और अगर 7 से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं बेसिक। और अगर एग्जैक्ट 7 है तो वो हो जाता है हमारा न्यूट्रल, मतलब ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। क्या बोला मैंने? अगर 7 से कम वैल्यू आ रहा है किसी का पीएच का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। अगर किसी का 7 से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। अगर एग्जैक्ट 7 है तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल, मतलब ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। क्लियर? दूसरी बात क्या रखनी है ये कि जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे एसिड और स्ट्रांग होते जाएगा। मैंने बताया था ना, एसिड हमारा स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है। तो अगर इधर जितना ज्यादा जा रहा है स्ट्रांगनेस ऑफ एसिड बढ़ते जाएगा। अगर सपोज करो किसी सॉल्यूशन का हमारा पीएच दिया हुआ है, पीएच दिया है 2 और किसी सॉल्यूशन का पीएच दिया हुआ है हमारा 5। अगर मैं बोलूं पीएच है, पीएच है, अगर मैं बोलूं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, तो जिसका पीएच कम वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग एसिड होगा उसका पीएच कितना होगा? 0 होगा। उससे कम होगा उसका 1 होगा। और सबसे जो वीक एसिड होगा उसका पीएच 6 होगा। अब इसका उल्टा होता है बेस की तरफ। जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं बेस का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। अगर मैं बोलूं स्ट्रांग बेस तो उसका पीएच क्या होगा? 14। और मैं बोलूं वीक बेस तो उसका पीएच क्या होगा? वीकेस्ट बेस का 8। समझ में आया? और जब बीच में आ जाएगा तो न्यूट्रल, ना तो एसिड हुआ ना ही बेसिक। मतलब इधर से ऐसे जा रहा है तो बेस का स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है तो एसिड का स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, और बीच में ऐसा आ गया ना तो एसिडिक रहा ना ही बेसिक रहा। आया समझ में? चलो अब देखो, एसिड और बेस जो हम कितना देर से पढ़ रहे हैं, इन दोनों को जितने पॉइंट मैंने बताया उसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएशन काफी आता है। ठीक है, तो पहला बात देखो, सॉवरिंग टेस्ट होता है, खट्टा होता है, ये हमारा कड़वा होता है। ये क्या होता है? वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ये हमारा वाटर के अंदर सॉल्युबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सॉल्युबल है तो उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। राइट? उसके बाद अगर लिटमस पेपर की बात करें तो एसिड के साथ ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। बेस के अंदर बात करें तो ये क्या करता है? ब्लू रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू के अंदर कर देता है। टर्मरिक के साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि टर्मरिक के साथ अगर बेस की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएट था, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है? अभी हमने बात किया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक बार और दोबारा रिवाइज कर लो। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है और वहां पे सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? एसिड और बेस एक दूसरे से फाइट करते एक तरह से और एक दूसरे के इफेक्ट को कम करते हैं। समझ में आया? सपोज करो क्लास में अगर दो बदमाश, एक बदमाश बच्चा है एक अच्छा बच्चा है, तो दोनों एक दूसरे को, बदमाश चाहेगा ये शांत हो जाए, मतलब बदमाश चाहेगा जो अच्छा बच्चा है वो भी बदमाशी करना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन जो अच्छा बच्चा हो चाहे वो बदमाश भी शांत हो जाए। तो उसी तरह का यहाँ भी है, एसिड चाहेगा कि उसको बेस बना दे और बेस चाहेगा उसको एसिड बना दे, और बीच में न्यूट्रल आ जाएगा, मतलब ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। राइट? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है? तो पहला दिया हुआ है एज ए रेमेडी फॉर इनडाइजेशन। देखो, हमने पहले बताया था, जब भी आप खाना खाते हो, कुछ बाहर का फूड खा लेते हो, स्पाइसी फूड खाते हो, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। राइट? अब उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण से हमारे पेट में जलन होना शुरू हो जाता है। अब उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमें लेना पड़ता है एंटा एसिड। क्या लेना पड़ता है? एंटा एसिड। याद रखना, एंटा एसिड हम लेते हैं।
और ये एंटा एसिड के अंदर हम लेते हैं बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं। अब देखो ये बेसिकली क्या है, एंटा एसिड मतलब बेसिक होता है, जो पुदीन हरा वगैरह होता है वो सब क्या होता है, एंटा एसिड होता है, तो बेसिक इन नेचर होता है। तो हमारे पेट के अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा, हमने बाहर से बेस डाल दिया, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देता है और हमारा जो पेट के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सही हो जाती है, राइट। अब देखो अगला क्या है, टू क्योर द एंट एंड बी स्टिंग। आपको कोई चींटी काट लेता है या कोई मधुमक्खी काट लेता है तो क्या होता है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? तो देखो जब चींटी काटता है या इवन आपको एंट स्टिंग मारता है तो उसके जो डंग होते हैं उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड आता है उसी के कारण से हमको जलन शुरू होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जलन शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। अगर उसको हमको ठीक करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लगा लेते हैं या कैलामाइन लोशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कैलामाइन लोशन लगाते हैं, ठीक है, कैलामाइन लोशन लगाते हैं, जिसके कारण से हमारा ये फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है और हमारा दर्द होना कम हो जाता है, दर्द का इफेक्ट कम हो जाता है, फॉर्मिक एसिड। ऐसा समझे। अगला इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। अब देखो आपको पता होगा कि हमारे जो जितने भी प्लांट होते हैं उसको बेस्ट ग्रो करने के लिए, अगर अच्छे से क्रॉप में फसल हो, अच्छे से ग्रो करे, तो उसके लिए उसको सॉइल कैसा चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, ना तो ज्यादा एसिडिक चाहिए ना ही ज्यादा बेसिक चाहिए, बीच वाला चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, खेत के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा खाद यूज करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हमारे खेत का फर्टिलिटी तो थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन साथ में हमारे खेत का जो नेचर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हो गया। अब एसिडिक होने के कारण से क्या होगा, अब हमारा क्रॉप ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो एसिडिटी को कम करने के लिए हम खेत के अंदर क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करना है तो बेस डालना पड़ेगा, और बेस के फॉर्म में क्या डालते हैं, स्लैग्ड लाइम डालते हैं। क्या डालते हैं, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम याद रखना। देखो अगर हमारा खेत ज्यादा एसिडिक हो गया है तो हम डालेंगे स्लैग्ड लाइम। अगर इनकेस हमारे केस के अंदर खेत के अंदर क्या हो गया, बेसिसिटी ज्यादा हो गया, मतलब बेसिक ज्यादा हो गया, तो बेसिक अगर ज्यादा हुआ, अगर खेत ज्यादा बेसिक हो गया तो उसके लिए हमको उसको इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। मैन्योर क्योंकि एसिडिक होता है तो मैन्योर अगर डालेंगे तो बेस के इफेक्ट को कम करेगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। अगला है टू ट्रीट द फैक्ट्री वेस्ट। अब देखो फैक्ट्री के अंदर मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो एसिड होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 वो होता है किंग ऑफ द केमिकल्स। वो फैक्ट्री वगैरह में बहुत यूज होता है और दूसरे एसिड वगैरह भी यूज होते हैं। तो जब वो एसिड उसके वेस्ट के साथ जब निकलेगा तो उसमें एसिड भी होगा, तो जब वो वेस्ट निकलेगा और किसी नदी के अंदर, किसी तालाब के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल है, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट और एनिमल उसका बॉडी क्या होता है, काफी सेंसिटिव होता है एसिड के लिए, तो सारे खराब हो जाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जब भी फैक्ट्री से हमारा वेस्ट निकलता है तो हम उसके साथ फैक्ट्री वेस्ट में क्या ऐड कर देते हैं, एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, यही स्लैग लाइम। क्या ऐड करते हैं, स्लैग लाइम, हिंदी में इसको बोलते हैं चूना पानी, ठीक है। और स्लैग लाइम कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो यहाँ ये एसिडिक था, ये जो फैक्ट्री का वेस्ट था कैसा था, एसिडिक था। उसके वेस्ट को कम करने के लिए, एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हमने स्लैग लाइम ऐड कर दिया। स्लैग लाइम हमारा क्या था, बेसिक इन नेचर होता है, तो न्यूट्रलाइज होता है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया वो एक्वेटिक प्लांट पे, राइट। अगला है टूथपेस्ट प्रिवेंट अस फ्रॉम द टूथ डिके। हमारे दांतों को सड़ने से या टूथ डिके होने से टूथपेस्ट बच जाता है। देखो आपको पता होगा कि हमारे दांतों में जो खाना वगैरह स्टक रह जाता है, चिपका हुआ रह जाता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है, ठीक है। और बैक्टीरिया वहां पे प्रोड्यूस करता है क्या, एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से हमारा दांत सॉफ्ट हो जाता है और धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है, राइट, जिसे हम दोनों ऐसा बोलते हैं कीड़े लग गए। अब क्या करते हैं, जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश के अंदर जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर हमारा होता है बेस। क्या होता है, बेस। अब बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के अंदर है उसने एसिड प्रोड्यूस किया, हमने टूथपेस्ट की मदद से उसके अंदर बेस डाल दिया, तो एसिड हुआ, बेस भी आ गया, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देगा, तो हमारा माउथ न्यूट्रल कंडीशन में
रहता है। राइट, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला वीडियो आप किस चैप्टर का देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम डालिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज, मतलब बेस के साथ अगर मिथाइल ऑरेंज को हम मिलाते हैं तो इनमें से कौन सा कलर वो देता है, पिंक देता है, येलो देता है, रेड देता है, ब्लू देता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। और वीडियो को शेयर कीजिए, जितने ज्यादा शेयर होगा उतना ही ज्यादा मैं वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।